गंगा भैया, ये दोनों तो छिले हुए अंडे के जैसी लग रही हैं। फिर इस तरह से सभी लोग उन दोनों का खूब मजाक उड़ाते हैं। चारू उन लोगों का मजाक सहन नहीं कर पाती और कुएं में जाकर कूद पड़ती है। मोहिनी भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है। रात काफी हो गई थी, इसलिए सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाते ही मोहिनी और चारू चुड़ैल के रूप में उस कुएं से बाहर निकलती है। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज इन गांव वालों की वजह से मैं और मेरी बेटी चारू एक चुड़ैल बन गए। इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर अगले ही दिन दोनों चुड़ैल माँ बेटी गांव में जाती हैं। माँ, वो देखो सरिता आंटी, इन्होंने हमारे गंजे होने पर बहुत मजाक उड़ाया था। इन्हें छोड़ना मत माँ। फिर चुड़ैल मोहिनी अपने आसपास देखती है कि कहीं कोई उन दोनों को देख तो नहीं रहा। आसपास कोई नहीं है। अब देखना मेरी बेटी, मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ। फिर मोहिनी और चारू अपनी डरावनी शक्ल लेकर सरिता के पास जाती हैं। हाय रे दैया, ये गंजी चुड़ैल एकदम से हमरे सामने कहाँ से आ धमकी रे। मुझे गंजी बोलती है? रुक, अभी तुझे भी गंजा करती हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या बोल दिया रे मैंने। लगता है चुड़ैल जी नाराज हो गई। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। हमरे सुंदर बालों को बख्श दो। कृपया करके इन्हें ना काटो। हमें गंजी बोलती है, अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। फिर क्या था, चारू सरिता के सारे बाल काट देती है। सरिता रोते हुए वहाँ से भागकर अपने घर आती है और अपने पति चंदू से बोलती है, अजी मुझे उन दोनों चुड़ैलों से बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। चंदू सरिता को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अरे अरे भाग्यवान, यह कौन सा हेयर स्टाइल करवा लिया तुमने। मेरी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही है। अजी मुझे यूं गंजा देखकर आपको हंसी आ रही है। भगवान करे वो दोनों चुड़ैल आपके भी बाल काट कर ले जाए और आपको भी गंजा कर दे। फिर देखती हूँ कितनी हंसी आती है आपको। हाँ सरिता, क्या ये तुमने चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? मुझे खेत पर जाने के लिए देरी हो रही है। मैं तो चला खेत पर काम करने। चंदू सरिता की बात का यकीन नहीं करता और खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। फिर सरिता घर से बाहर निकलती है तो आसपास के लोग सरिता को गंजा देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सरिता सभी लोगों को गंजी चुड़ैल वाली बात बताती है। उसकी बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल चुड़ैल बोलकर काहे डरा रही हो सरिता बहन? वैसे इस रूप में भी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कालू की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। जब वो दोनों गंजी चुड़ैलें तुम सबको भी गंजा कर देगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। फिर उसी रात दोनों चुड़ैल गांव के कुछ और लोगों को भी गंजा कर देती हैं और उन लोगों के बालों को अपने साथ ले जाती हैं। चुड़ैल को गांव से बाहर निकलते हुए पंडित जी देख लेते हैं और वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये चुड़ैलें कोई और नहीं बल्कि मोहिनी और उसकी बेटी चारू है। फिर सुबह होती है तो कालू और गांव के कई लोग अपने आप को गंजा देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो घर से बाहर निकलकर बोलते हैं, अरे भैया देखो तो मेरे सुंदर बालों का क्या हो गया है। सरिता बहन तो सही कहा था, वो चुड़ैल हम लोगों को भी गंजा कर देगी। देखो देखो। सही कहते हो कालू भाई, इन चुड़ैलों ने एक ही रात में गांव के कितने सारे लोगों को गंजा कर दिया है। अरे इससे पहले वो गंजी चुड़ैलें गांव के बाकी लोगों को भी गंजा कर दे, हम गांव वालों को कुछ तो करना चाहिए। तभी शहर से मोहिनी का पति गोपाल आता है और गांव वालों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं और वो गोपाल को सारी बात बताते हैं। गोपाल भागता हुआ उस कुएं के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। गोपाल कुएं के पास बैठकर रोते हुए बोलता है, मोहिनी मोहिनी, मेरी बच्चे चारू, ये सब क्या हो गया? अरे मैं तो तुम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। तभी कुएं से दोनों गंजी चुड़ैल बाहर निकलती हैं। अजी, मैं और मेरी बेटी चारू तो मर गए, पर आप ऐसा मत कीजिए।
हमारी मौत तो इन गांव वालों की वजह से हुई है और अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर इन सभी गांव वालों को गंजा कर देगी, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर पंडित जी और सभी गांव वाले दोनों चुड़ैलों से हाथ जोड़कर माफी मांगते